अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो भी करामाती वीडियो है और ये वीडियो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। आप पहले ये सारी वीडियो देखें, वीडियो देख के फिर आप इनकी पिछली करामात भी इकट्ठी करें शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की, तो आप लोगों को पता चलेगा, इसका एक नतीजा निकलेगा सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। क्योंकि बकौल इनके जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में ही वलायत अता हो गई थी। ये पैदा होते ही इन्होंने रोज़ा रखा। वो बैल वाली वीडियो भी मेरी अपलोड की हुई है। और अब इस वीडियो में अजमल कादरी साहब का बयान है और वो बयान कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो इल्म हासिल करने के बाद तकरीर करने से डरते थे। तो लेट्स सी द वीडियो, फिर आप लोग खुद फैसला करें क्या ये सही है या गलत है। काम करने वाले को सूफी कहते हैं। हालांकि सूफिया का सबसे ज्यादा कमाल ये है कि वो लोगों को अपनी गुफ्तगू से अल्लाह की तरफ मोड़ दिया करते हैं। असल सूफी वो होता है, आज जिस बाकमाल सूफी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर ना लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम है। इमामुल औलिया, सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मैंने हासिल कर ली, पर मैं तकरीर, ये बड़ा जरूरी काम है, ये बड़ा जरूरी काम है। जो असरात इसके होते हैं बाकी चीजों, हजरत जुनैद बगदादी, ये तो हुजूर गौसे आजम के भी पीर है ना, ये तो हजरत दाता अली अजवेरी के भी पीर हैं। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, फरमाते, मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हजरत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है। लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता, मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं, मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की, हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते हैं महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा, जाते दफा फरमाने लगे, जुनैद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, अर्ज की हुजूर अब तो जरूर करूंगा, अब तो रोज करूंगा, खोल के करूंगा। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, ओ जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। जिन्ना वेख लिया ओ
उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारे, ए हुई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया है, लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनेद आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली सफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं। और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो चोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते हैं वो चुप कर गए। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था, मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते हैं उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी थी, लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे जुनेद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता, तो मैंने अर्ज की मौला एक की मुरीद तैयार किया है वो भी तकरीर नहीं करता, कभी तेरे हबीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनेद को इशारा कर जाए तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली, अल्लाह अकबर का, तो मेरे कपड़े फट गए, बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं जुनैद तकरीर किया कर बात यार, लोगों को फायदा होगा। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने वाज करूं। कहते मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, फसीह बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर, हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला है कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद, और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहां भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे, हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, मौलाना अजमल कादरी साहब के बयान सुने, ठीक है।
اب جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیں، پھر چاہے میرے لیے جو مرضی الفاظ یوز کریں، میرا ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کرامت کو کرامات سے جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ کرامت مشہور کی ہوئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں ولایت نصیب ہو گئے تو وہ پیدائشی ولی ہیں۔ کوکب صاحب کے بیان میری ویڈیوز میں بھی پڑھیں اور بھی آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو بچپن میں ہی ولایت ملی ہوئی ہے تو پھر اب تقریر کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ جبکہ وہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے جی لوح محفوظ پہ دیکھا، چھوٹے بچپن کی عمر میں بیل کو پتہ چل گیا، وہ تو ڈرتے نہیں تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو کیا وہ علم حاصل کرنے کے باوجود وہ تقریر نہیں کریں گے؟ جو پیدا ہوتے ہی ولی تھا، کیا وہ تقریر بھی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواب میں آنا پڑا، ٹھیک ہے، زیارت ہو جانا اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ پھر حضرت علی آئے، انہوں نے 6 مرتبہ لابِ دہان یعنی کہ تھوک یا رال جو بھی آپ سمجھ لیں وہ منہ میں ڈالا کہ اے میرے بیٹے، میں نے 6 دفعہ اس لیے ڈالا کیونکہ میں محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ کون سی چیزیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہ جنید بغدادی جو ہیں وہ غوث اعظم یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ تو میرے بھائی پیر، آپ غوث اعظم یعنی کہ عبد القادر کو پیرانے پیر کیوں کہتے ہیں جبکہ اس کے اپنے پیر بھی ہیں؟ تو پھر ہر پیر کا تو یہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر نعوذ باللہ یہ شرک کی انتہا کر دیتے ہیں، یہ مشرکوں والا عیسائیوں والا عقیدہ لے کے جاتے ہیں کہ جب تک مہر نہ لگا دے عبد القادر جیلانی تب تک کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ تو جو حضرت عبد القادر جیلانی سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت رضی اللہ عنہ، تو کیا یہ سب اللہ کے نیک بندے، یہ ولی، تو کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مہر لگوا کے آئیں گے کہ ہم کو مہر لگوا دو؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی بجائے یہ ولایت عطا کرتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے برابر بیٹھا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو عیسائیوں کفاروں مشرکوں والا عقیدہ ہے۔ خدا را اس عقیدے سے نکلیں۔ اور جنید بغدادی نے خواب دیکھا، گھر میں گئے، سونے کے لیے گیا اور گلیاں مہکی ہوئی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ گلیاں مہک گئیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں تو نہیں آ رہے تھے، آپ کے خواب میں آ رہے تھے، اور آپ گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ گلیاں مہک گئی؟ اور لکھنے والے کو کس نے بتا دیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اور اگر وہ آئیں تو پوری کی پوری دنیا ہی مہک جائے۔ لیکن یہ من گھڑت کہانیاں ہیں کہ خواب میں اور گلیاں مہک گئی، پھر کسی نے بتا بھی دیا جی گلیاں مہک گئی تھیں۔ اور نعوذ باللہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے آگے پوچھا کہ یار کوئی بات بتاؤ اس کے پیر سے، جنید بغدادی کے پیر سری صاحب سری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی بات بتا دو یار، کوئی حال سناؤ، تو انہوں نے شکوہ کر دیا۔ تو وجد میں آ کے جنید بغدادی کے کپڑے پھٹ گئے اور پوری مسجد رونے لگ گئی۔ یار یہ کیا ہے یار؟ یہ کہانیاں اینڈ پہ زیرو ہی نکلتا ہے ان کا، کہانیوں کے سر پاؤں ہے نہیں، جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ۔ اور پھر لاسٹ میں پھر اپنی وہی بات کہوں گا کہ 70,000 کا مجمع یار ہر بار کیوں ہوتا ہے؟ صحرا میں خیمے لگ گیا جنید بغدادی، جنگل میں چلے گئے کسی ویڈیو میں، یار کہاں سے لاتے ہیں یہ ساری کہانیاں؟ بس اور کچھ نہیں کہنا، دعا یہی کہوں گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو ایسی کہانیوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور صحیح دین کی طرف لے آئے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔